अब लोग ट्रेनों में सफर करना भी अपने आप को गुनाह समझेंगे कि अगर हम ट्रेन में जाएंगे तो शायद वापस नहीं आएंगे। तौसीफ जैसे आदमी को, टोपी वाले आदमी को, दाढ़ी वाले आदमी को, उसको देख करके हत्या कर दी जाती है। इसलिए मैं आप सभी मुसलमान भाइयों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग एक होकर के मौलाना तौसीफ राजा साहब को जो है न्याय दिलाने का काम करें। और चाहे तरुण की हत्या हो या तौसीफ की हत्या, हत्या तो हत्या है। लोगों को कानून का डर क्यों खत्म हो गया है? यहाँ के कैंडल मार्च को देख के इंशाल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठेगा और इंशाल्लाह वही हो रहा है, आवाज उठ रहा है। आज बहादुरगंज की जमीन सरजमी पे है और इंशाल्लाह कल कुटिया की जमीन में होगी और हर जगह होगा इंशाल्लाह। इस रेलवे के बॉगी में जो लोग थे सबके टिकट होंगे, उसके PNR से चेक करें कौन लोग थे, उनको पूछा जाए, उनको उठाया जाए, उनकी गवाही ली जाए कि इनकी हत्या हुई या फिर एक्सीडेंट हुआ है। जो कोई मॉब लिंचिंग करेगा उसको सजा मौत होगी। पहले इस मामले को एक्सीडेंट का रूप दिया गया, बाद में जब उनकी बीवी का ऑडियो वायरल होता है तब सरकारें हो या प्रशासन हो तब जगती है और कहता है कि ये हत्या हुई है। जी, हमारे यहाँ लैपटॉप वर्ल्ड में हर एक ब्रांड का लैपटॉप जैसे HP, डेल, लेनोवो, एसर, आसूस, ये सारे लैपटॉप मिलता है और मार्केट से और ऑनलाइन से कम प्राइस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं किशनगंज में। इसके अलावा जैसे गेमिंग लैपटॉप है, HP का विक्टस है, डेल का G15 सीरीज है, लेनोवो का LU-Q सीरीज है और आसूस का टफ और रोग सीरीज है। ये लैपटॉप भी हमारे यहाँ लैपटॉप वर्ल्ड में, जो लैपटॉप के लिए पहले हम लोग को किशनगंज से पटना या सिलीगुड़ी जाना पड़ता था, लैपटॉप वर्ल्ड अभी वो लैपटॉप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम लोग CCTV कैमरा का भी फुल सेटअप करते हैं मदरसे में, मदरसे में, किसी के घर में या इंस्टीट्यूट वगैरह में। इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर में कॉल करें, व्हाट्सएप भी है, इसके अलावा मेल ID है, हमारे मेल ID में भी मेल कर सकते हैं। मैं इस वक्त बहादुरगंज प्रखंड के बहादुरगंज झांसी रानी चौक में मौजूद हूँ। यहाँ आज मौलाना तौसीफ रजा को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। देखिए, ये कहीं ना कहीं इसके दोषी हम सब हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, धर्म के आधार पर नफरत तो नहीं होना चाहिए, चाहे वो तौसीफ हो या तरुण हो। हत्या किसकी भी होगी, जिसकी भी होगी, वो हमारे लिए निंदनीय है। और हम समाज के लोग हैं, जिस समाज में हम पले हैं, वो इस बात का कतई इजाज़त नहीं देता है कि किसी की हत्या हो और हम देखें। चाहे तरुण की हत्या हो या तौसीफ की हत्या, हत्या तो हत्या है, वो मानवता का कत्ल हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आखिर हत्याएं क्यों हो रही है? लोगों को कानून का डर क्यों खत्म हो गया है? लोग भारत के संविधान में जो कानून है उस कानून को मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? ये इनकार करने का ही तो नतीजा है कि आज किसी को भी कहीं मार दिया जा रहा। तो हम सरकार से और समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप इस पर कदम नहीं उठाइएगा, आज दूसरे की बारी है, कल आपकी बारी हो सकती है। तो अभी से हमें समझने की जरूरत है, सबसे बड़ा फेल्योर है रूल एंड लॉ का। रूल ऑफ लॉ है ही नहीं इस मुल्क में या फिर योगी के राज में उत्तर प्रदेश में। अगर रूल ऑफ लॉ का वहाँ पे पालन होता तो इस तरह की हत्याएं नहीं होती, लोगों में इस तरह का भय नहीं होता। अब लोग ट्रेनों में सफर करना भी अपने आप को गुनाह समझेंगे कि अगर हम ट्रेन में जाएंगे तो शायद वापस नहीं आएंगे। ये हत्या हमें नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को दहला के रख दिया है कि इस तरह की हत्याएं हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। भारत का इमेज पूरी दुनिया में खराब हो रही है। अगर रूल ऑफ लॉ यानी कानून का पालन नहीं होगा, संविधान की धज्जियां ऐसे उड़ाई जाएगी किसी के भी जरिया। कोई नशे की हालत में संविधान की धज्जियां कैसे उड़ा सकता है? कानून को कैसे अपने हाथ में ले सकता है? ये तो इजाजत नहीं है ना इस देश में। आपको यानी देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से हम गुजारिश करेंगे कि आप इस पर कड़ी कार्रवाई करवाइए। पहले इस मामले को एक्सीडेंट का रूप दिया गया, बाद में जब उनकी बीवी का ऑडियो वायरल होता है तब सरकारें हो या प्रशासन हो तब जगती है और कहता है कि यह हत्या हुई है। इसमें उन्होंने शायद तहरीर भी दिया होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार इसको खुद मुद्दई बने, सरकार इस मामले को खुद ले अपने हाथ में और इसमें इंटरफेयर करके उसको जिस पर जुल्म हुआ है, जिसके घर का एक चिराग बुझ गया है, उसके साथ इंसाफ करे। अगर सरकारें नहीं सुनती तो आगे की कार्रवाई क्या होगी? देखिए, सरकार नहीं सुनने की वजह से हम लोग सड़कों पे हैं। अगर कानून का पालन होता 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी होनी थी। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या कानून या प्रशासन इतना कमजोर है कि एक हत्यारा को जिन्होंने हत्या कर दिया, क्यों रेलवे में CCTV फुटेज नहीं होता है? CCTV होता है। उस रेलवे के बॉगी में जो लोग थे सबके टिकट होंगे, उसके PNR से चेक करें कौन लोग थे, उनको पूछा जाए, उनको उठाया जाए, उनकी गवाही ली जाए कि इनकी हत्या हुई या फिर एक्सीडेंट हुआ है। मैं सरकार से कहूंगा कि रेलवे
के बॉगी में एक आदमी की हत्या होती है, 80 लोग वहाँ पे बेगुनाह है क्या? वो सारे लोग मुजरिम है जिन्होंने उस हत्या को अपने आंखों से देखा और उसको रोकने की कोशिश नहीं करी। अगर सबूत नहीं मिल रहा है, सरकार को चाहिए कि उस बॉगी में जितने लोग सफर कर रहे थे सबको उठाए, सबको जांच के रडार पर लाए। क्या हत्या उस शराबी ने अकेले किया या सबने मिलकर किया है? अगर सबने मिलकर किया है तो उसको जेल भेजा जाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बीते दिनों ठाकुरगंज में आप लोग कैंडल मार्च निकाले, आज बहादुरगंज में निकाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए दोस्त, जब शुरू में थे हम लोग डरे हुए थे और हम ही ने पहला वीडियो बनाकर हमने वायरल किया। दूसरी बात, हमने बहुत सारे जो लोकल मीडिया के साथी है सबको बुलाया और इस मुद्दे को आवाज़ उठाया और हर हमारे जो किशनगंज के नेता हैं तमाम नेताओं को मैंने फ़ोन किया, बुलाया और सबों ने मेरे कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया। और देखिए ये लोग जिस तरह से टारगेट करते हैं टोपी वाले को, पैरान वाले, पायजामा वाले को, क्योंकि इन लोगों के मानसिक ये है कि अगर इन लोगों को मारेंगे तो हमारी वाहवाही होगी। जिस तरह से बिल्किस बानो के दोषियों को माले से माला पहना के स्वागत किया गया है, इन लोगों का भी यही मनसबा है। जिस तरह से अखलाक को मारा गया, अयूब को मारा गया, छोटू खान को मारा गया, मिनाज को मारा गया, पहलू खान को मारा गया, अलबर के रकबर खान को मारा गया, उसी तरह से अब तौसीफ साहब को भी मारा गया और उनके न्याय के लिए अब इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ उठ रहा है। और कल मैंने ठाकुरगंज में कैंडल मार्च रखा था और उसमें ये कहा था कि अगर यहाँ के कैंडल मार्च को देख के इंशाअल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ उठेगा और इंशाअल्लाह वही हो रहा है, आवाज़ उठ रहा है। आज बहादुरगंज की जमीन सरजमी पे है और इंशाअल्लाह कल पुठिया की ज़मीन में होगी और हर जगह होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सर? अफगान साहब हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगे? आप भी बड़ी जान से चलकर आप बहादुरगंज पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का घटना रेलवे के लिए बहुत ही जो है शर्मसार है कि एक आदमी रेलवे में इसलिए सफर करता है कि वो उसको सेफ फीलिंग और सही से अपने घर लौटे, और दूसरे राज्य में वही व्यक्ति जाते हैं जिसका यहाँ पे कोई जो है कमाने का कोई जरिया नहीं है, दूसरे राज्य में जाकर के अपने परिवार के पालन पोषण के लिए जाते हैं। और इस तरह से तौसीफ जैसे आदमी को, टोपी वाले आदमी को, दाढ़ी वाले आदमी को, उसको देख करके हत्या कर दी जाती है। रेलवे के उस बोगी के अंदर इतने आदमी होते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रशासन भी होते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होते हैं। तो इस तरह से रेलवे की कमी को दर्शाता है। तो मैं खासतौर पर यही योगी सरकार को कहना चाहूँगा और जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी है, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप निष्पक्ष जांच कर करके तौसीफ साहब को के जो फैमिली है उसको न्याय दिलाने का कार्य करें। युवा साथी है, आप भी कैंडल मार्च में शामिल हो, क्या कहना चाहेंगे? बोलिए। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन आवाज़ को आप बुलंद करने के लिए हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले। और मैं आप लोग से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इस आवाज़ को इतना बुलंद कीजिए कि ये योगी के कान तक पहुँच जाए। और ये लड़ाई जो है किसी समुदाय या संगठन का नहीं है, ये लड़ाई जो है हिंदुस्तान के गंगा जमुनी तहजीब का है, जहाँ से हम लोग बड़े बड़े मंचों में, राजनीतिक मंचों में चढ़ करके जो हिंदुस्तान का जो कहते हैं कि एक नारा देते हैं कि हिंदुस्तान एक गंगा जमुनी तहजीब का देश है। तो इस तरह का जब हत्याएं होता है, दाढ़ी और टोपी को देख करके लोगों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, हमें नहीं लगता है कि ये हिंदुस्तान का नारा सही है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग एक होकर के, बहुत सारे लोग हम लोग जो है समुदाय में बैठे हुए हैं, वो हमारा मजहब का लड़ाई है वो एक अलग लड़ाई है और एक मसलक का लड़ाई है वो अलग है। इसलिए मैं आप सभी मुसलमान भाइयों से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग एक होकर के मौलाना तौसीफ रजा साहब को जो है न्याय दिलाने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि उनके परिवार को जो है हक मिले। और ये न्याय जो है इसलिए मिलना चाहिए, ये न्याय समुदाय और संगठन का नहीं है। इस बात को मैं फिर रिपीट करता हूँ कि ये लड़ाई जो है हक का है और न्याय का है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ये आवाज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचे और मौलाना तौसीफ रजा साहब के परिवार को जो है न्याय मिले। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लिंचिंग हो रही, कभी अखलाक के नाम पर, कभी जुनैद के नाम पर। अब तो मुसलमानों का हिंदुस्तान में चाहे हवाई सफ़र हो, रेलवे का सफ़र हो, चाहे बस का सफ़र हो या पैदल यात्रा हो, हर जगह मुसलमान अपने आप को अनसेफ समझता है। और जैसा कि अभी देखा जा रहा है, जैसे कि पिछले दिनों में मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब का इन लोगों ने बेरहमी से पीटा और बल्कि मॉब लिंचिंग है और उसको मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को गाड़ी से नीचे उतार दिया। और ये हमारे लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक बात है। अगर इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ, दाढ़ी टोपी वालों के साथ यही तर्ज अमल होता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का नक्शा पलट सकता है। मैं तमाम जितने भी राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, क्या अगर ये सूरत हाल
इख्तियार किया जा रहा है। जगह पे जगह मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, मॉबलिंग क्यों हो रही है। आज भी मैंने एक फोटो देखा, किसी मौलाना के साथ फिर ज्यादती हो रही थी। तो ये क्या देश इसी तरह चलेगा? क्या देश इन गुंडों से चलेगा? क्या ये कानून को अपने हाथ में लेंगे? तो कानून व्यवस्था कहाँ चला गया? इसलिए मैं योगी सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में, खासतौर पर आपके स्टेट में अक्सर मॉब लिंचिंग हो रहा है, अक्सर लोगों को मारा जा रहा है, ट्रेनों में मारा जा रहा है और वहाँ पर हत्या की जा रही है। तो इसको रोका जाए। हम बिहार के चीफ मिनिस्टर जनाब सम्राट चौधरी जी से कहना चाहते हैं कि बेवा, उनकी जो मौलाना की जो बेवा है वो तालीम याफ्ता है, ग्रेजुएट है, उनको नौकरी दी जाए और 50 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया जाए। जो रेलवे का बनता है वो भी दिया जाए, बिहार सरकार उसको दे और रोक लगाए और कानून बनाए पार्लियामेंट के अंदर। जो कोई मॉब लिंचिंग करेगा उसको सजा मौत होगी। अब तक अगर ये कानून बना दिए होते, अगर पार्लियामेंट में ये लोग जितना गरजते हैं, पाखंडी लोग जो पार्लियामेंट में जाकर के सिर्फ धर्म की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद पर कौम को उलझा के रखते हैं, अगर ये लोग वहाँ पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाए और कानून बनाए कि मॉब लिंचिंग में जो भी शामिल होगा उनको सजा मौत होगी, तो मॉब लिंचिंग बंद हो जाएगा। आपके सर पे भी चेहरे पे दाढ़ी है और आपके सर पे भी टोपी है, आप भी मौलाना है, ऐसे रेलवे के सफर आप भी करते हैं, दिल में डर जैसा माहौल बना है क्या? देखिए, हम न डरते हैं इन पाखंडी से। जब मौत आएगी तो हम को कोई ये मार नहीं सकते। सवाल इस बात का है, क्या इन चंद सिक्के और चंद फिरका परस्त लोगों के वजह से क्या हम अपने सर से टोपी उतार दें, चेहरे से दाढ़ी उतार दें या सफ़र करना बंद कर दें? हम सफ़र करेंगे, ट्रेन का सफ़र करेंगे, हवाई जहाज़ का सफ़र करेंगे, बस का सफ़र करेंगे, पूरे मुल्क में सफ़र करेंगे, पूरी दुनिया में सफ़र करेंगे। जहाँ अगर इस तरह के लोग, मानसिकता लोग अगर पैदा होंगे तो उसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि जब मौलाना मदर साहब की पिटाई हो रही थी, उसको मारा जा रहा था, इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा था, उस वक्त लोग जो चूड़ी पहन करके उस डब्बे में मौजूद थे वो खामोश थे। ये कहाँ की इंसानियत है? इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब बेडर होकर, बेखौफ होकर के, मैं आज तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूँ, चाहे सड़क पर हो, चाहे ट्रेन में हो, कहीं भी अगर किसी इंसान पर जुल्म होता है तो सबकी जिम्मेदारी है उस जुल्म के खिलाफ लड़ने की। आज आप लोगों ने, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, हमारे बहादुरगंज के जितने लोग यहाँ पर